किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। पंजाब सरकार ने रखा अपना पक्ष, कहा किसान नेता डल्लेवाल कोर्ट की बनाई हाई पावर कमेटी से मिलने के लिए तैयार। अगली सुनवाई 10 जनवरी को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जगजीत सिंह डल्लेवाल की भूख हड़ताल पर बयान, बोले केंद्र सरकार को किसानों से बातचीत कर निकालना चाहिए समाधान। नई मांग भी नहीं है, ये जो केंद्र सरकार पहले मान चुकी थी, आश्वासन दिया था, वो मांग लेके बैठे हैं और तुरंत जो है सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। शुरुआत प्रजातंत्र है, सबका अपने अधिकार है, उनको आ देना चाहिए। और अब जो स्थिति बड़ी गंभीर है, तुरंत जो है सरकार। नया कृषि विधेयक लाने जा रही केंद्र सरकार। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप ने विरोध में चलाया हस्ताक्षर अभियान। सत्यवान नरवाल ने कहा कृषि विधेयक किसान और मंडी के खिलाफ। नरवाल ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप, कहा नए कृषि विधेयक से किसानों और आड़तियों को होगा नुकसान। विधेयक को लेकर केंद्र सरकार ने मांगी है आपत्ति। तो अपने आपत्ति दे। ये भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की तरफ से ये 5 पेज का प्रारूप तैयार किया गया, आपत्तियां तैयार किए गए हैं और प्रदेश की मंडियों में आड़तियों से, मुनीमों से और मजदूरों से, किसानों से हम हस्ताक्षर करवा रहे हैं कि भाई ये कानून हमारे विरुद्ध है। अगर मंडियां टूट गई तो ये देश चंडीगढ़ में मनोहर लाल से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की हुई मुलाकात। शिष्टाचार भेंट कर विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर भी हुई चर्चा। सीएम सैनी ने गुरु गोविंद सिंह प्रकाश उत्सव पर पंचकुला में नाडा साहिब गुरुद्वारे में टेका माथा, कहा ये हम सभी के लिए एक अच्छा दिन। गुरु गोविंद सिंह जी के खालसा पंथ की स्थापना की। गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और उनके बेटों ने जो देश, समाज और राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए जो बड़ी कुर्बानियां दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा लोहारू छात्रा आत्महत्या मामले की सरकार कर रही जांच, कांग्रेस करती है राजनीति। मामले के ऊपर की है न करते हैं, इस मामले के ऊपर कांग्रेस के ही नेता राजनीति करते हैं। ये वो मामला क्या है क्या नहीं है हमें मालूम नहीं है, हमने कहा भी था। हिसार एयरपोर्ट को लेकर रणवीर गंगवा का बयान, बोले एयरपोर्ट के लाइसेंस को लेकर तैयारियां हो चुकी हैं पूरी, जल्द प्रधानमंत्री को उद्घाटन के लिए करेंगे आमंत्रित। ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जल्द ही एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी से इसका उद्घाटन करवाने का काम प्रयास है, तो जल्दी मैं समझता हूँ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का सोशल मीडिया अकाउंट एक्स हुआ हैक। नाम, डीपी और प्रोफाइल डिटेल्स हटाकर बनाया डॉट। 28 दिसंबर के बाद की हुई सभी पोस्ट भी हटाई। विधानसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ नायब सरकार सख्त। बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा अधिकारियों के खिलाफ सरकार कर रही जांच। पे बहुत सारे विधायक उनकी शिकायत थी कि अधिकारियों ने हमारी अनदेखी की है और दूसरे पक्षों में उनका रुझान रहा है। ऐसे लोगों की इंक्वायरियां चल रही हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सैनी जी की सरकार है। ये वो चक्की है जो चलती भले ही धीरा हो लेकिन बारीक पीसने का काम करती। कांग्रेस विधायक राजबीर फरटिया से एसपी डीएसपी ने 3 घंटे की पूछताछ। विधायक ने जेपी दलाल पर साधा निशाना, कहा यह पूरा खेल उनके द्वारा रचा गया। राजबीर फरटिया के समर्थन में आई कई सामाजिक संगठन। सब जाति शिवरान खाप के प्रधान ने सरकार को दी चेतावनी, कहा बड़ी महापंचायत बुलाकर लेंगे बड़ा फैसला। ये बात बता दूं, ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई ये सुसाइड केस नहीं है। इस केस में तय तक जाएंगे तो ये मर्डर है, सरेआम ब्लाइंड मर्डर कर रखा है और इसकी तहकीकात पूरी होनी चाहिए। और नहीं होगी तो हम अपनी सर्वजातीय शिवरान खाप 83 की पंचायत बुलाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन गलत नहीं होने देंगे। मैं आज आपको सबक बताना चाहता हूँ, एसपी साहब भी यही है। डी हरियाणा में निकाय चुनाव कराने पर सरकार तैयार। फरवरी के आखिर या मार्च के शुरू में हो सकते हैं चुनाव, एक ही चरण में होंगे चुनाव। जींद में एक्शन मोड में आई नगर पालिका सचिव पूजा साहू, अतिक्रमण को लेकर अपनी टीम के साथ सड़कों पर उतरी, दुकानदारों को भी चेताया। दुकानदार हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी दुकान के सामने जो सामान रखा गया है उसको हटा दे ताकि आने जाने के लिए रास्ता साफ हो सके। और इसके अलावा रेहड़ी वालों को निर्देश दिए गए हैं कि जो डेजिग्नेटेड जगह है वो वहीं पर रेहड़ियां लगाएं।